वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं दुःखलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न हम लोगों ने सुना कि संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओंकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं जो परम शांत सब प्रकार के विकारों से रहित है, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर अमर निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम है। इस प्रकार 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब 6वां प्रश्न क्या है? अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभा कौसल्यो राजपुत्रो भगवन् हिरण्यनाभा कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रथम पृच्छत मामुपैत्यैतं प्रश्नं पृच्छत षोडश कालं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ षोडश कालं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारं ब्रुवं नाहमिमं वेद तमहं कुमारं नाहमिमं वेद यद्यहमिमं वेदिशं कथं ते यद्यहमिमं विचं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यो अन्नतम् अभिवदति तस्मान्नार्हाम्यतं वक्तुं सतोष्णीं रथ मारुह्य प्रवज्र ततोष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज्य तं त्वां पृच्छामि कासौ पुरुष इति तं त्वां पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। ये इस मंत्र में सुकेशा ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया है। वे बोले, हे भगवान, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया, भाई, मैं उसे नहीं जानता। जानना होता तो तुम्हें अवश्य जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। ना बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्न को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूलोच्छेद हो जाता है। वो इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाएं कि वो कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्तीति षोडश कला प्रभवन्तीति। इस मंत्र में उस 16 कलाओं वाले पुरुष का संकेत मात्र किया गया है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, प्रिय सुकेशा, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय
संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है। वे परम पुरुष हमारे इस शरीर के भीतर ही विद्यमान है, विराजमान है, क्योंकि उनको खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है, जब मनुष्यों के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। उस परब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए संक्षेप में षष्ठिकम का वर्णन बता रहे हैं। सईक्षां चक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रांत उत्क्रांतो उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो। वो तत्व न रहे तो मेरी भी सत्ता उससे समाप्त हो जाए, और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती रहे। सप्राणम असृजत प्राणां सृष्टां खम वायुर्ज्योतिरापा प्राणाच्छद्रां वायुज्योतिरापा पृथिवीन्द्रियं मनोन्नमन्नाद वीर्यं पृथिवीन्द्रियं मनोन्नमन्नाद वीर्यं तपो मंत्राः कर्मलोका तपो मंत्राः कर्मलोका लोकेषु च नाम च परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया, जो सबका प्राण है, हिरण्यगर्भ। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त करने वाली, शुभ कर्म में जिसे प्रवृत्ति होती है, उसके बाद श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट किया। सबसे पहले तो प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया, उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त करने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट किया, और फिर क्रमशः शरीर के उपादान भूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही वो दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के समुदाय रूप में अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों को भी उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का भी प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की गई। अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उसके भिन्न भिन्न फल रूप लोकों को बनाया और उन सब में नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा ये मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है, उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी है, और इस शरीर में भी वे 16 कलाएं भी वर्तमान हैं। सबके शरीर में 16 कलाएं भी वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कलाओं वाले पुरुषों को जान लेना है। सर्ग के आरंभ का वर्णन करके जिन परब्रह्म का लक्ष्य कराया गया, उन्हीं का अप्रलय के वर्णन में लक्ष्य कराते। सयथेमा नद्यः स्यन्दमानाः
समुद्रायणाः समुद्रं प्रापस्यात्तम् समुद्रयानाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिदृष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते सा एषो खलु अमृतो भवति तदेश श्लोकः। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाली ये बहुत सी नदियां अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्र से पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मा रूप परमात्मा से उत्पन्न हुई 16 कलाएं अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर इन सब के अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप से ये तदाकार हो जाते हैं। अतः उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्णन से इनका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता, अतः वे समस्त कलाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन परब्रह्म को प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषय में आगे कहा जाने वाला मंत्र ये है, अराइव रथनाभौ कलायस्मिन् प्रतिष्ठिता तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। वेद भगवान मनुष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में ही प्रविष्ट करते हैं, उन सब का आधार नाभि है, नाभि के बिना वे अरे टिक नहीं सकते। इसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राण आदि 16 कलाओं में जो आधार है, वे सब कलाएं जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं, जिनमें विलीन होती हैं, वे ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्मा को ही जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद फिर मौत का भय नहीं रहता, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म मृत्यु रूप युक्त संसार में डालकर दुखी नहीं कर सकती, तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाओगे। तान हो वाचैतावदेव हमें तत्परम ब्रह्मवेद नातः परमस्तीति। इसका इतना उपदेश करने के बाद महर्षि पिप्पलाद ने परम भाग्यवान सुकेशा आदि 6 ऋषियों को संबोधन करके कहा, ऋषियों, इन पर ब्रह्म परमेश्वर के विषय में मैं इतना ही जानता हूँ, इनसे पर अर्थात श्रेष्ठ अन्य में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तुम लोगों से उनके विषय में जो कुछ कहना था सब कह दिया। अंत में कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षि को बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, ते तमर्चयन्तस्त्वं न पितायोऽस्माकमविद्याया
परम पारम तारयसीति नमः। परम पारम तारयसीति नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यः। परम ऋषिभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यः। इसके बाद इस प्रकार आचार्य पिप्पलाद ने ब्रह्म का उपदेश पाकर उन 6 ऋषियों ने पिप्पलाद की पूजा की और कहा, भगवान आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार समुद्र के पार पहुंचा दिया। ऐसे गुरु से बढ़कर दूसरा कोई भला कैसे हो सकता है। आप परम ऋषि हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। षष्ठ प्रश्न समाप्त। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ उपनिषद के आरंभ में हो चुका है। इस प्रकार ये प्रश्नोपनिषद समाप्त हुआ। 6 प्रश्न है इसमें। शुरू किया जाए? नहीं, अब कल इसमें वही शांति पाठ है। सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो। तुम नास्तिक की प्रकृति शक्ति में, तुम नास्तिक की प्रकृति शक्ति में, आस्तिक की श्रद्धेय अस्थि में, आस्तिक की श्रद्धेय अस्थि में, ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में, ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में, आदि मध्य अवसान तुम्ही हो, आदि मध्य अवसान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो। सर्वरूप में सर्वनाम में, सर्वरूप में सर्वनाम में,
सर्वकाल में सर्वधाम में, सर्वकाल में सर्वधाम में, तुम ही गति तुम ही विराम में, तुम ही गति तुम ही विराम में, शक्तिमान भगवान तुम ही हो, शक्तिमान भगवान तुम ही हो। ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में, ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में, आदि मध्य अवसान तुम ही हो, आदि मध्य अवसान तुम ही हो। तुम में दनुज देव गण तुम में, तुम में दनुज देव गण तुम में, तुम में पर्वत हैं तृण तुम में, तुम में पर्वत हैं तृण तुम में, तुम में कल्प और क्षण तुम में, तुम में कल्प और क्षण तुम में, सबके परम स्थान तुम ही हो, सबके परम स्थान तुम ही हो। सकल भुवन के गान तुम ही हो, सकल भुवन के गान तुम ही हो, सर्वाधार महान तुम ही हो, सर्वाधार महान तुम ही हो। तुम में दनुज देव गण तुम में, तुम में दनुज देव गण तुम में, तुम में पर्वत हैं तृण तुम में, तुम में पर्वत हैं तृण तुम में, तुम में कल मिले, तुम में कल्प और क्षण तुम में, तुम में कल्प और क्षण तुम में, सबके परम स्थान तुम ही हो, सबके परम स्थान तुम ही हो, सर्वाधार महान तुम ही हो, सर्वाधार महान तुम ही हो। मानव में सत्कर्म तुम ही से, मानव में सत्कर्म तुम ही से, कर्म विकर्म अकर्म तुम ही से, कर्म विकर्म अकर्म तुम ही से, मिले गुह्यतम मर्म तुम ही से, मिले गुह्यतम मर्म तुम ही से, सबको देते ज्ञान तुम ही हो, सबको देते ज्ञान तुम ही हो, शक्तिमान भगवान तुम ही हो, शक्तिमान भगवान तुम ही हो। तुम अमान के मानी के भी, तुम अमान के मानी के भी, ज्ञानी के अज्ञानी के भी, ज्ञानी के अज्ञानी के भी, तुम दरिद्र के दानी के भी, तुम दरिद्र के दानी के भी, आश्रय एक समान तुम ही हो, आश्रय एक समान तुम ही हो, सबके परम स्थान तुम ही हो, सबके परम स्थान तुम ही हो। तुम में जीवन मरण तुम ही में, तुम में जीवन मरण तुम ही में, सबका है निस्तरण तुम ही में, सबका है निस्तरण
पथिक पारहा शरण तुम्ही में, पथिक पारहा शरण तुम्ही में, करते शांति प्रदान तुम्ही हो, करते शांति प्रदान तुम्ही हो, आश्रय एक समान तुम्ही हो, आश्रय एक समान तुम्ही हो, सबको देते ज्ञान तुम्ही हो, सबको देते ज्ञान तुम्ही हो, सबके परम स्थान तुम्ही हो, सबके परम स्थान तुम्ही हो, शक्तिमान भगवान तुम्ही हो, शक्तिमान भगवान तुम्ही हो, आदि मध्य अवसान तुम्ही हो, आदि मध्य अवसान तुम्ही हो, सकल भुवन के ज्ञान तुम्ही हो, सकल भुवन के ज्ञान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही। सब प्रकार के ज्ञान के विस्मरण होने पर जो शेष रहता है वही ज्ञान स्वरूप सत तत्व है। वहीं पर सभी कामनाओं का अंत होता है, निष्कामता आती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।